सूरदास जी द्वारा रचित मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो गीत का गायन कर रहा हूं। और इस गीत का आनंद लेते हैं और इसके अर्थ, इसकी व्याख्या पर प्रकाश डालते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गई यन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। सूरदास जी अपने कविता में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने माँ को, अपने माँ यशोदा को कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, और तो मैं भोर भये गई यन के पाछे, सवेरे से तो मैं गाय के पीछे चल देता हूँ, मधुबन मोहि पठायो, मुझे मधुबन तुम भेज देती हो माँ, और मैं माखन को कैसे खाऊंगा। ऐसा श्री कृष्ण जी अपने सफाई दे रहे हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं। चार पहर बंसी बट भट्ट क्यों, सांझ परे घर आयो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं तो चार पहर बंसी लेकर बट वृक्ष के चारों ओर घूमता रहता हूं, और शाम को मैं घर आता हूं, तो फिर मैंने माखन कैसे चुराया है। ऐसा श्री कृष्ण जी इस कविता में अपनी सफाई दे रहे हैं। मैं बालक बहियन को छोटी, छीको कही विधि पायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। आगे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, आगे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं मैं तो बालक हूं, मेरी बाह भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं सीका, इस सीका जो ऊंचाई में है उसको कैसे पहुंच पाऊंगा। ऐसे श्री कृष्ण जी इस कविता में अपनी सफाई दे रहे हैं। तो आगे श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो श्री कृष्ण जी आगे क्या सफाई दे रहे हैं कि जितने ग्वाला के बच्चे हैं वो सभी ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, मेरे से बैरी हो गए हैं, दुश्मनी हो गए हैं। बरबस मुख लपटायो, और बरबस मतलब जबरदस्ती मेरे मुंह में लपेट दिए हैं, मेरे मुंह में पोत दिए हैं। क्या चीज को? माखन को लगा दिए हैं मेरे मुंह में, और मैं तो खाया ही नहीं हूं, मैं तो माखन चुराया ही नहीं हूं। ऐसे श्री कृष्ण जी इस कविता में अपनी सफाई दे रहे हैं अपने माता जी को, अपनी माता यशोदा मैया को। जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। तू जननी, तू माता, मन की अति भोरी, मन की बहुत भोली भाली है, इनके कहे पतियायो, इनके कहे बात को पतिया जाते हो, मतलब कि विश्वास कर लेते हो, इनके बातों को विश्वास मत करो। ऐसा श्री कृष्ण जी इस कविता में सफाई दे रहे हैं। तो आगे और क्या सफाई दे रहे हैं देखते हैं। जिय तेरे कछु भेद उपजी है,
तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। अपनी माता जी को सफाई देते हुए कह रहे हैं, जिय तेरे तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में कछु भेद उपजी हैं, कुछ भेदभाव उत्पन्न हो गया है और मुझको पराया समझ रहे हो। जान परायो जाए, पराया मत समझो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, लेउर कंठ लगायो। मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तब सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे तुतली बातों को, ऐसे मोहक बातों को सुन के जसोदा मैया बहुत हंस देती है, मुस्कुरा देती है और उसके नटखट बातों को सुन के बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने कंठ से लगा लेती है, हृदय से लगा और प्रेम से अपने श्री कृष्ण को गले से लगा लेती है उन मैया यशोदा। कविता में वात्सल्य रस कूट कूट कर भरा हुआ है। माँ और बच्चे का प्रेम, वात्सल्य से परिपूर्ण प्रेम। इस कविता में ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस कविता में कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है और माधुर्य गुण इस कविता में समाहित है। यहाँ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो में माँ वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, भोर भयो में भ की पुनरावृत्ति हुई है, मधुबन मोहि पठाओ में भी म की पुनरावृत्ति हुई है, बालक बहियन में ब की पुनरावृत्ति हुई है, छोटी छीकों में छ वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ओके, धन्यवाद।